ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 16 से एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान किस तरह से बताते हैं स्वामी जी कि आपको क्या सुनावें। हे भगवान, यह जन्म और मरण, अरे जन्म मरण की बात नहीं करते हैं आप लोग तो देखते ही हैं ना। स्वर्ग नरक तो आपने बहुत देखे होंगे, वह तो आप जाने, है ना। जन्म मरण भी आपने बहुत देखे होंगे, भूत प्रेत भी आपने बहुत देखे होंगे, ग्रह नक्षत्र भी आपने बहुत देखे होंगे। हाँ, हम आपको वेदांत की एक झांकी बताना चाहते हैं। एक झांकी भला, यह शरीर कैसे पैदा हुआ? बोले पाप और पुण्य के कारण। पाप पुण्य कैसे पैदा हुए? बोले शरीर के कारण। यदि शरीर न हो तो पाप पुण्य पैदा कैसे हो सकते हैं? यदि पाप पुण्य न हो तो यह सुखी दुखी शरीर पैदा हो सकता है? अब बताओ, पहले कौन था? पहले पाप पुण्य थे तब शरीर पैदा हुआ, अथवा पहले शरीर था तब पाप पुण्य पैदा हुए? यह मैं आपको बिल्कुल वेदांत की बात सुना रहा हूँ। यदि पाप पुण्य और शरीर माने धर्माधर्म और शरीर दोनों पैदा होते हैं, यदि पाप पुण्य और शरीर माने धर्माधर्म और शरीर दोनों पैदा होते हैं तो दोनों मिथ्या हैं। यदि पाप पुण्य और शरीर दोनों अनादि हैं तो आपस में दो सींग की तरह हैं। हाँ, असंबंधो विषणावत। न पाप पुण्य से शरीर हो सकता है और न शरीर से पाप पुण्य हो सकता है। दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि दोनों अनादि हैं। समानांतर रेखा के समान पाप पुण्य भी अनादि है और शरीर भी अनादि है। पाप पुण्य शादी है तो शरीर भी शादी है, पाप पुण्य शादी है तो शरीर भी शादी है। पहले कौन था? यह कार्य कारण अगर बताना हो तो पहले कौन था, यह बताना होगा। पहले कर्म था कि पहले शरीर था? यदि पहले कर्म था और बिना शरीर के हो गया था तो बिना शरीर के कर्म का होना संभव नहीं है। यदि पहले शरीर था और बिना कर्म के हो गया तो जैसे पहले बिना कर्म के शरीर हो गया वैसे ही अब भी हो गया। इसलिए कर्म और शरीर का, धर्माधर्म और शरीर का संबंध सिद्ध करना मुश्किल ही है, अनिर्वचनीय है। असल में सत्य धर्माधर्म से परे है। वाह भगवान वाह। असल में सत्य धर्माधर्म से परे है। सत्य शरीर से विलक्षण है, सत्य जन्म मरण से विलक्षण है, सत्य सुख दुख से विलक्षण है। उसकी छाती पर यह जन्म मरण नाच रहे हैं। सत्य सुख दुख से विलक्षण है, उसकी छाती पर यह जन्म मरण नाच रहे हैं। उसी के पर्दे पर यह शरीर पाप पुण्य नरक स्वर्ग जन्म मरण बंधन मोक्ष सब के सब नाच रहे हैं। जैसे नटनी नाचती हुई कभी पर्दे के भीतर छिप जाती है और कभी सामने आ जाती है, वैसे ये शरीर पाप पुण्य नरक स्वर्ग जन्म मरण बंध मोक्ष तुम्हारी छाती पर नाच रहे हैं। हाँ, तुम्हारी छाती पर। आप लोगों ने एक फ़ोटो देखी होगी, शंकर जी मुर्दे की तरह सो रहे हैं और उनकी छाती पर महाकाली नाच रही है। नंगी काली हड्डी का कटी वस्त्र पहने, मुंडक की माला पहने, हाथों में तलवार लिए और जीभ निकाले महाकाली शिव जी के मुर्दे पर नाच रही है। यह दक्षिणा काली का स्वरूप है। परमहंस रामकृष्ण देव दक्षिणा काली की उपासना करते हैं। सब शिव हृदि स्नेह वंदनाम महाकालेन उच्चेरम मदन रस लावण्य निर्भरतान। महाकाली शिवाजी के मुर्दे पर उसकी छाती पर नाच रही है। अपना स्वरूप वही शिव है। महाकाली और महाकाली का विलास केवल प्रतीति मात्र है। वाह भगवान वाह। महाकाली और महाकाल का विलास केवल प्रतीति मात्र है, केवल मालूम पड़ता है। यह वेदांत का दृष्टिकोण है। मालूम पड़ना कोई अपराध नहीं है, उसमें फंस जाना, उसको सच्चा समझकर फंस जाना और उसको आत्मा के अलावा कोई सच समझ बैठना अपराध है। हमने
आपको जितनी बात बताई वह बिल्कुल वेदांत की उपनिषदों की व्याख्या में बताई। आप विश्वात्मा को समझ सकते हैं, आप तेजसात्मा को समझ सकते हैं, आप प्राज्ञात्मा को समझ सकते हैं। तुर्य पर आपकी कभी दृष्टि ही नहीं जाती है। वह क्या है? नान्तो प्रज्ञन न ब्रही प्रज्ञन न उभ्यत प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञाधनम। वह अंत प्रज्ञ नहीं है, वह बहि प्रज्ञ नहीं है, वह उभयत प्रज्ञ नहीं है, वह अप्रज्ञ नहीं है, वह प्राज्ञान धन नहीं है। हाँ, क्या है? नारायण, आज थोड़ी सी चर्चा वेदांत की। नारायण, आज थोड़ी सी चर्चा वेदांत की आत्मदेव के सामने माया नटनी नाच रही है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। आत्मदेव के सामने माया नटनी नाच रही है। माया का नृत्य माने अपना ही स्वरूप पराया होकर दिख रहा है। माया का नृत्य माने अपना ही स्वरूप पराया होकर दिख रहा है। माया का विलास क्या है? अपने ही ज्ञान की चिंगारियाँ, अपने ही ज्ञान की छटा प्रपंच के रूप में विगलित हो रही हैं। यह चिद्द विलास है। जब आप इसको जड़ मान बैठते हैं तब आप इसको अन्य मान बैठते हैं। जब आप इसको पकड़ बैठते हैं तब आप पर मार पड़ती है। रंगमंच पर कोई नटी नाच रही हो और आप यह जिद करें कि तुमको हमारे सामने नाचना ही पड़ेगा, अथवा आप दौड़कर उसको पकड़ लें, तो दोनों हालत में वहाँ के चपरासी आपको मार मार कर वहाँ से भगा देंगे। हाँ, वही चपरासी की मार पड़ेगी। राग द्वेष भयादीनाम अनुरूपम चरन्नपि यो अंतर्वयोम वेदच्यच्छ स जीवन मुक्त उच्यते। जीवन मुक्त के लिए यह बताया कि उसको सब मालूम पड़ता है, लेकिन उसमें वासना नहीं है, उसमें कोई चीज़ अपनी गंध छोड़कर नहीं जाती है, उसमें कोई चीज़ कुछ लीपापोती करके नहीं जाती है, आती है, जाती है, आती है। कभी क्रोध की मुद्रा में तो कभी प्रसाद की मुद्रा में, कभी दांत से नीचे वाला होठ दबाकर और कभी आंख टेढ़ी करके देखता है, कभी होठों पर मुस्कान खिलाकर और कभी आंखों में प्यार भरकर देखता है। पहले हिटलर का फ़ोटो आता था जिसमें वह लाल लाल आंखों से गुस्से में भरकर घूसा ताने था। यह एक दृश्य है। हिटलर जिस स्त्री से प्रेम करता था उसके सामने उसके होठों पर कैसी मुस्कान खेलती थी और आंखों में कैसा प्यार आता था, उसकी भी फ़ोटो आती है। भला यह भी तो दृश्य है। आहा, आपको जिसको आप तत्वज्ञानी बोलते हैं उसका शरीर अंतःकरण और उसके सहित सारा का सारा दृश्य प्रपंच वस्तु नहीं है। नारायण, तत्वज्ञानी का शरीर अंतःकरण, अरे अपना ही शरीर और अपना ही अंतःकरण और उसके सहित जितना सदृश प्रपंच है वह सारा का सारा मुद्रा है, पाठ है। मुद्रा देखो, पाठ देखो। क्रोध नहीं है, क्रोध का पाठ है। काम नहीं है, काम का पाठ है। लोभ नहीं है, लोभ का पाठ है। पाठ माने हिस्सा नहीं, पाठ माने अभिनय। पाठ माने हिस्सा नहीं, पाठ माने अभिनय। ज्ञान का अभिनय है यह प्रपंच। आप चित्त धारा बोलो, आप चित्त विलास बोलो, आप प्रतीति बोलो, प्रतीति की धारा बोलो, मालूम पड़ना बोलो, यह प्रपंच ज्ञान स्वरूप आत्मा की थिरकन है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान। यह प्रपंच ज्ञान स्वरूप आत्मा की थिरकन है। आत्मा रूप नट का अभिनय है यह प्रपंच। आत्मा रूप नट का अभिनय है यह प्रपंच। हाँ, अभिनय के सिवाय कुछ भी तो नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।